सिंदूर, जहां साहस हर सैनिक और हर देशवासी के हृदय में दौड़ का संकल्प था, जो ये सिद्ध करता है कि हमारी शौर्य परंपरा न थमी है न थमेगी, हमेशा जागृत जागृतमान ऑपरेशन सिंदूर के योद्धा मंच के आगे से गुजरते हैं। Marking a moment of special significance, playing the tunes of Rattora Chandra Surya, जंगी निशान युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध में तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त हैं। जयपुर में मुख्यालय वाली यह रेजिमेंट गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके सामने बड़े शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती है और भारतीय सेना के आधुनिक हो रहे भीम के समान बाहुबली बन रहे बड़े भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के वीर। देशवासियों, आज हम साक्षी बन रहे हैं उस अद्भुत दृश्य के जो दिखाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां समन्वित होकर जीत हासिल करती हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले मैकेनाइज्ड कॉलम पहला दस्ता मंच की ओर अग्रसर हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी टूही दस्ता, नेतृत्व 22 गार्ड्स के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। यह है भीष्म टैंक महान। जी हाँ, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर, नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का यह टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, जो अब भारत मां की सीमाओं की शान है। यह 4 प्रकार के गोला बारूद दाग सकता है। यह 5 किलोमीटर की दूरी तक जब तो आसमान हिलाए जा। अगला दस्ता मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के नायब रिसालदार प्रतीश एन तथा नायब रिसालदार राजीव राय द्वारा। 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्शियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में। Coming up next in mechanized column is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarad. It is a high mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat desert, mountainous region or high altitudes, led by Lieutenant Gorivali Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry. These mechanized columns advance. They carry not just armor and firepower, but the unshakable promise of national security. और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम, नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारी रेकी एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 5 किलोमीटर की दूरी को दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने में सक्षम है। इसमें नामिका ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रू लेस टर्रेट है, जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम। रेट ऑफ फायर इज 850 राउंड्स per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. देखिए सज्जनों, अपग्रेडेड शिल्का बैग के बाद अब मंच की ओर अग्रसर K9 वज्र, नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा। ये हमारे कॉम्बैट कॉलम का आखिरी दस्ता, जो हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने की क्षमता रखता है।
सभी दस्तों को लंबी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ड हाउवित्जर तोप लगाई गई है जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ये एक ऐसा हथियार है जो न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने में पूरी क्षमता रखता है।